मम्मी जी मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। बेटा भावना रुकना जरा। बोलिए मम्मी जी, क्या बात है? ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो रही हूँ। जितनी जल्दी तूने अपना रंग बदला है ना, उतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। वैसे ये बेशर्मों की तरह कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है मेरी बहू? मम्मी जी पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जो समय के साथ नहीं चलता ना और जो समय के साथ नहीं बदलता वो बहुत पीछे रह जाता है। आई समझ में? सही कह रही है बेटा तू। तेरे चाल चलन देख के ऐसा लग रहा है कि तू बहुत आगे निकल चुकी है। वैसे अब तू ये बता कि तू लाज शर्म छोड़ के जा कहाँ रही है? मम्मी जी आपके लाडले बेटे ने यानी कि मेरे पति देव जी ने मेरे अकाउंट में मोटे पैसे भेजे हैं और उन्हीं से मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। अगर आपको कुछ चाहिए होगा ना तो बता दो, मोटे पैसे आए हैं मेरे अकाउंट में। मेरे बेटे के मेहनत के पैसे को तू पानी की तरह बहा रही है। ये ठीक नहीं है बेटा। मम्मी जी जब तक मैं इस घर में नहीं आई थी ना तब तक वो आपका लाडला बेटा था, और जब मैं इस घर में आ चुकी हूँ तो अब वो आपका लाडला बेटा नहीं मेरा लाडला पति बन चुका है। आई बात समझ में मेरी प्यारी सासू माँ जी? अच्छी तरह से समझ गई हूँ मैं। आने दे सागर को, फिर मैं बताती हूँ तुझे। ये जो तू पंख लगा के हवा हवाई की तरह उड़ रही है ना, तेरे पंख ना कतरवा दिए तो मेरा नाम भी गायत्री नहीं। मम्मी जी अब आपका लाडला बेटा आपकी बात नहीं सुनेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपका लाडला बेटा यानी कि मेरा लाडला पति, उसे तो मैं अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ, समझी? मैं गरीब की बेटी को बहू बनाकर इसलिए लाई थी कि सलीके से रहेगी, घर की मान मर्यादा का ख्याल रखेगी। लेकिन तूने तो आते ही बता दिया कि तू क्या है। माँ जी अब मैं छोटे घर से इतने बड़े घर में आई हूँ तो बड़े घर की तरह बन के तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा मम्मी वो सब छोड़ो, मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। शाम तक मैं 6-7 बजे तक घर आ जाऊँगी। ओके? प्रणाम। आखिर मैं आपकी संस्कारी बहू हूँ ना। बहन जी यही है मेरा छोटा संसार और यही मेरी दुनिया है। और भाई साहब आपके घर में कौन कौन है? बहन जी अब भावना की माँ के जाने के बाद तो इस घर में केवल मैं और भावना ही रहते हैं। लेकिन सच कहूँ बहन जी तो कभी भी भावना को मैंने उसकी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। उसकी हर इच्छा को पूरा किया है, जितना हो सका उतने संस्कार उसको दिए हैं। बहुत सीधी और सरल बेटी है हमारी। देखिए ये है मेरी प्यारी सी बेटी भावना। नमस्ते। नमस्ते। अरे बेटा ये सब रहने दो, ये हम कर लेंगे। और बैठो यहाँ। जी आ जाओ, यहाँ बैठो बेटा। बहन जी एक बात कहनी थी आपसे। ये भावना ही मेरी सारी दौलत है, यही मेरी सारी पूंजी है। इसके अलावा मैं शादी में और कुछ नहीं दे सकता हूँ। राम प्रसाद जी मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और किसने कहा कि हमें दहेज चाहिए? मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। आज से आपकी बेटी हमारी हुई। बहन जी ये तो आपका बड़प्पन है, नहीं तो आपके सामने भला मेरी क्या औकात। भावना बेटा आपको सागर से कुछ पूछना या कहना है? नहीं माँ जी, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बेटा वो तो हमेशा है तुम्हारे साथ। सागर बेटा आपको भावना से कुछ पूछना है? नहीं माँ, मैंने आपकी पसंद को कभी नापसंद किया है क्या? तो भाई साहब तय रहा। पंडित जी को बुला के जल्दी से मुहूर्त निकलवाते हैं और चट मंगनी पट ब्याह करवाते हैं। बहन जी जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा। बहन जी आपको पता नहीं है, आज आपने मुझे सारे जहान की खुशियाँ दे दी हैं। मेरी बेटी आपके घर की बहू बनेगी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं जल्दी में ज़्यादा कुछ प्रबंध तो नहीं कर पाया, लेकिन फिलहाल चाय पीकर ही मुंह मीठा कीजिए प्लीज़। जी भाई साहब।
आप भी लीजिए भाई साहब। शांति, तू मेरे बेटे की शादी में नहीं आई ना? मैंने तुझे स्पेशल बोल रखा था। अच्छा, बहाने बनाने मुझे भी आते हैं। देख लेना, मैं भी तेरे बेटे की शादी में नहीं आऊँगी। चल ठीक है। माँ जी, आपकी चाय। अच्छा सुन, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। चल बाय। खुश रह बेटा, भगवान तेरी सारी मनोकामना पूरी करे। माँ जी, मेरी मनोकामना तो ऐसे ही पूरी हो गई। आप जो मुझे मिल गई और आपका आशीर्वाद, और क्या चाहिए मुझे। अरे सागर, हाँ माँ। तू सुबह सुबह कहाँ चल रही है? ऑफिस पहुँचना है मम्मी। शादी के चक्कर में बहुत छुट्टी ले चुका हूँ, इसीलिए आज जल्दी जा रहा हूँ। एक बात और बताना था, शायद मेरी पोस्टिंग अब भोपाल हो जाए, तो मुझे वहीं जाना होगा। अरे ऐसे कैसे बेटा, शादी को भी 1 महीना नहीं हुआ और तू भोपाल जाने का राग अलापने लगा। क्या करूँ मम्मी, नौकरी है, करनी तो पड़ेगी ना। और वैसे भी नौकरी से इन्हें इस घर का गुजारा चलना है। ठीक है फिर, जब तू भोपाल जाने की सोच ही रहा है तो भावना को भी अपने साथ ले जाना। ऐसे कैसे माँ, मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? जाएंगे तो हम तीनों साथ में जाएंगे, और वैसे भी वहाँ 3-4 महीने लग जाएंगे मुझे सेट होने में। ठीक है ठीक है। नाश्ता किया तूने? हाँ माँ, दबा के। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना और हमेशा की तरह फ़ोन कर देना। ठीक है माँ। ठीक है माँ जी, मैं भी किचन में चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। बेटा तूने नाश्ता किया? माँ जी, अभी कर लूँगी नाश्ता। ठीक है बेटा। ठीक है, ये माँ जी आपकी चाय। कितनी सुंदर और संस्कारी बहू है मेरी। मेरे घर को कितने अच्छे से संभाल रखा है इसने। मेरा भी बहुत ख्याल रखती है। किसी की नज़र ना लगे मेरी प्यारी सी बहू को। भगवान हर घर में हर सास को ऐसी बहू दे। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, आ गई आप? हाँ बेटा आ गई। क्या कर रही है तू? तुझे कितनी बार कहा है इतने काम मत किया कर। हम 2 ही लोग तो रहते हैं इस घर में। एक बार खाना बना लिया कर और फिर शाम तक की छुट्टी। माँ जी, मुझे काम करना अच्छा लगता है, आप बस जाके आराम करो। और मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। आप बाहर के छोटे मोटे काम कर लेते हो और घर में सब्जी ले आते हो, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए तो। ठीक है बेटा। अच्छा हाँ सुन, सागर का फ़ोन आया था भोपाल से। उसकी सैलरी मिल गई है। उसने सारे पैसे मेरे खाते में डाल दिए हैं। ये ले मेरा ATM। तुझे जितने पैसे निकालने हैं निकाल लेना खर्चे के लिए। माँ जी, मुझे इस ATM की ज़रूरत नहीं है। मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ले लूँगी। ये रखो आप। मैंने तो बोल दिया है सागर से कि अब से जो कुछ भी भेजना हो भावना के खाते में ही भेजना। अच्छा बेटा, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। जी माँ जी, आप आराम करिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा। अरे स्वामी जी, मुझे आपके पैसे नहीं, आप चाहिए। अब ये बताओ आप कब आ रहे हो? मेरी जान, बोलो तो अभी उड़ के आ जाऊं। अच्छा सुनो, मैंने आपके अकाउंट में ना 1 लाख रुपए डाल दिए हैं, जो मन करे वो ले लेना तुम। क्या 1 लाख रुपए? हाँ जी, 1 लाख रुपए। कम है तो बोलो और डाल देता हूँ। मेरा जो भी कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है। कम नहीं है जी, ये तो बहुत है, और इतने तो मैं खर्च भी नहीं कर पाऊंगी। और आपको पता है, पापा के घर पे जब मैं थी ना, तो मैंने 6-7 हज़ार रुपये से कभी ज़्यादा देखे ही नहीं। और 1 लाख रुपए तो मेरे लिए मतलब सपना सा है। अच्छा सुनो,
अब मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि ऑफिस में कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अब एक काम करो, 2-4 मीठी मीठी पप्पियाँ दे दो ताकि मुझे नींद बड़ी सुकून से आ जाए। ओके लो, बस 1-2 और दे दो। ओके, अब तो ठीक है ना? ओके बाय, गुड नाइट, लव यू। लव यू टू। ओके बाय, गुड नाइट। अब मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगी जो मैं कभी देखा करती थी। टॉप, स्कर्ट, चश्मा, पर्स, वो सारी चीज़ें जो मैं कभी लेना चाहती थी, और महंगे महंगे फ़ोन भी। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरे पास इतनी मोटी रकम आएगी। अब मेरे अकाउंट में लाखों रुपए आएंगे महीने में, और मैं वो सारे सपने पूरे करूँगी। भावना, तेरी तो लॉटरी लग गई यार। हाय माँ जी। बेटा, ये सब क्या है? गई तो तू साड़ी में थी और आई है ऐसे ड्रेस में। अचानक से इतना बड़ा बदलाव। माँ जी, समय बदल रहा है, और समय के साथ साथ खुद को बदल लेने वाले को ही समझदार कहते हैं, समझे? इससे पहले तो तू इतनी समझदार नहीं थी बेटा। ये अचानक इतनी समझदारी कहाँ से आ गई तुझमें? अरे मम्मी जी, जब पर्स में हस्बैंड की कमाई के पैसे भरे हो ना, तो पागल से पागल औरत समझदार हो जाती है, और मैं तो पहले से ही समझदार हूँ। अच्छा, तो ये समझदारी इस तरह से आ रही है। थोड़ी सी समझदारी आई तो तू साड़ी से इन कपड़ों पे आ गई। ज़्यादा समझदारी आ जाएगी तो तू तो मेरे खानदान की नाक ही कटवा देगी। मम्मी जी, अब मैं वही करूँगी जो मेरा मन करेगा, और वही पहनूंगी जो मैं पहनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सैलरी अब मेरे अकाउंट में आती है। ओके मम्मी? अरे वाह बेटा, तेरे कपड़े क्या बदले, तेरी तो लैंग्वेज ही बदल गई। किसी ने सच ही कहा है, दोस्ती और रिश्ता हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए। ओ मम्मी प्लीज़, ये फिजूल की बातें ना मेरे सामने तो मत किया करो। और मम्मी जी, अपने लेना खाना बना लेना, क्योंकि मैं तो बाहर से खा के आई हूँ और बहुत थक भी गई हूँ। ओके मेरी प्यारी मम्मी? सोचा था गरीब घर की बहू लाऊंगी, संस्कारी होगी, सेवा करने वाली होगी, आज्ञाकारी होगी। नोट देखते ही इसके तो पंख निकल आए। देखते ही देखते हवा हवाई हो गई ये तो।